नर्मदे हर। आओ चले मानसिक नर्मदा परिक्रमा पर। इस श्रृंखला में मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हम पिछली बार रुके थे सियाराम महाराज के यहाँ तेली भट्टियान में, और अब आगे वहाँ पे हम रुके थे और वहाँ मैंने आपको बाबा जी के बारे में बताया था। तो दूसरे दिन सुबह मैंने जब ये सुना कि बाबा जी चाय के पतीले में कुछ ज़्यादा ना डालते हुए सारे ही लोग चाय पीकर जाते हैं, और मैंने एक संत के सिद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए, जिसका जवाब भी मुझे महाराज जी ने ऐसे ही दिया कि बेटा ये सिद्धि होती है। नहीं करना चाहिए था लेकिन किया। ये मैंने आपको पिछले पर्व में बताया था। अब यहाँ से हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगे। आगे बढ़ते बढ़ते हम लेपाग्राम की तरफ आ रहे थे। लेपाग्राम में मंदिर में मांगीलाल वर्मा सेवा देते हैं। उनके यहाँ हमारा आज का निवास होने वाला था। मांगीलाल जी का नंबर मेरे पास फ़ोन नंबर आ चुका था, और उन्होंने कहा था कि दीदी आपको रास्ता अगर पूछना है या ऐसी कुछ बात है तो आप मुझे संपर्क करिएगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि दीदी आप जब खेतों के बीच से एक छोटे से हनुमान मंदिर के पास आइएगा ना, तो आप वहाँ से पहले मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं आपको लेने आ जाऊँगा। और मैं, सुरेखा ताई और चित्रा ताई, हम तीनों चल रहे थे। हम बीच में थोड़ा सा अंतर रखते थे, क्योंकि अगर साथ में चले तो बातें हो जाए तो फिर साधना कैसी हो, और इसलिए हम थोड़ा अंतर लेके चल रहे थे। सबसे आगे मैं चल रही थी, फिर सुरेखा ताई चल रही थी, और फिर चित्रा ताई चल रही थी। मैं जब आगे गई तो खेतों के बीच बीच में से मैं चलते जा रही थी, और अचानक से ही दोनों तरफ गन्ने के खेत थे, और अचानक से ही जैसे जैसे मैं चली जा रही थी ना, वैसे वैसे गन्ने के खेतों में से खुस ऐसी आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। लेकिन हो सकता है कि चिड़िया हो या छोटा मोटा जानवर हो, मैंने पहले तो इतना ध्यान नहीं दिया, और मैं थोड़ी सी आगे चलती गई। जैसे ही मैं थोड़ी सी आगे चली, पीछे से एक मैया जी ने मुझे आवाज़ लगाया, हाँ मैया जी, चिड़ियों के घोंसले होते हैं, चिड़िया उड़ती है तो आवाज़ आती है, आप चिंता ना करो, चलो मैं आपके साथ चलती हूँ। और वो मेरे साथ चलने लगी। कुछ अंतर हनुमान मंदिर के पास हम जब दोनों आई, तो वो माता जी ने कहा अब मैं खेत में जाऊंगी। जाने से पहले उन्होंने मुझे 2 केले दिए, और अब मैं हनुमान मंदिर के पास, मैं भी थोड़ी सी थक गई थी, तो मैंने सोचा मंदिर है, और मैं मंदिर के पास बैठ गई, केले खाए। सुरेखा ताई जैसे दूर से दिखने लगी, तब मैं उठी और आगे जाने लगी। मैं थोड़ी दूर गई होगी तो मांगेलाल भाई उधर से अपनी बाइक पे आ रहे थे, और उन्होंने कहा दीदी आपने फ़ोन नहीं किया। मैंने कहा नहीं, रास्ता तो मुझे समझ में आ गया था, तो फ़ोन करने की तो आवश्यकता ही नहीं थी। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, दीदी लोगों को भी आने दो, फिर साथ चलते हैं। मैंने कहा अरे नहीं, आप तो चलो, हम लोग आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने मेरी बात मानी नहीं, और वो चित्रा दीदी और सुरेखा ताई आने तक रुके, और फिर हम चारों, वो हाथ में गाड़ी लेते हुए पैदल पैदल हम लेपा घाट तक गए। और वहाँ जाने के बाद उन्होंने बताया कि सुरुचिताई, आप जिस हनुमान मंदिर के पास बैठी हुई थी ना, 2 दिन पहले वहीं पे एक तेंदुए ने
एक गाड़ी पर जाने वाले बाबा जी माता जी के ऊपर हमला कर दिया था। मुझे तो कुछ ऐसा लगा नहीं था। हाँ, लेकिन ऐसा हुआ था। अब इस साल भी मतलब 2025 में भी ओंकारेश्वर के आसपास के क्षेत्रों में तेंदुए पाए गए हैं। कुछ परिक्रमा वासियों को तेंदुआ बाबा ने सामने से आके दर्शन भी दिए हैं, जिनकी खबर मुझ तक आ गई है। बात सिर्फ इतनी है कि विचलित नहीं होना है, और जब झाड़ी जंगल खेत हो तो इक्का दुक्का ना चले। मैया तो है ही। जब मैया ने मुझे कुछ नहीं होने दिया, अब तक किसी परिक्रमावासी को कुछ नहीं होने दिया, तो आगे भी किसी को कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन फिर भी एक छोटी सी सलाह मैंने मेरे तरफ से दी है। फिर लेपा घाट के बाद वहाँ पे हम लेपा घाट में रुके। बड़ा ही बहुत ही अच्छा परिवार है मांगीलाल जी का। माँ बाबूजी सब सेवा करते हैं। वहाँ पे मुझे इतना आनंद आया, और वो मेरा मायका बन गया, वो मेरा पीहर बन गया। आज भी कई बार मैं मांगीलाल के यहाँ जाती हूँ, कभी रहने जाती हूँ, कभी दर्शन करने मैया जी के चली जाती हूँ। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि मैं गई हूँ और मन हो गया वहीं रहने का, तो बस रह गई, कुछ लेके नहीं गई। लेकिन जब हम अपनी माँ के घर जाते हैं तो कुछ लेकर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये फिर एक बार मुझे मांगेलाल जी की जो माता जी हैं उनके स्नेह से पता चला। यहाँ से आगे आती है वेदा नदी। लेपा घाट से और आगे 3 किलोमीटर चलने के बाद हम वेदांत विला आश्रम जाते हैं, और उसके पहले वेदा नदी का पुल आता है। ये जो 3 किलोमीटर का रास्ता है, ये भी थोड़ा सा जंगल झाड़ी वाला ही रास्ता है। और मैं और सुरेखा ताई अब दूसरे दिन जब यहाँ से निकले, और पहले दिन का जो थोड़ा सा एक अनुभव बताया था मांगेलाल ने, थोड़ा सा मन में डर था क्योंकि हम नए परिक्रमावासी थे। लेकिन हम दोनों साथ में चलने के बाद इतना डर नहीं लगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात हुई। हमें नर्मदा जी का पहला दर्शन वेदा नदी के पुल पर हुआ। आगे जाके वेदा नर्मदा संगम है, उसके पहले ही क्या हुआ कि मैं और सुरेखा ताई चल रहे थे, और हम नए परिक्रमावासी थे। हमें पता नहीं था कि नर्मदा जी किस तरह से बह रही है, उनका रुख कैसा है, और कौन सी नदी नर्मदा जी है, कौन सी नदी नर्मदा जी नहीं है, इसकी पहचान हम अभी नहीं कर सकते थे। हम इतने नए थे। और एक पुल सामने आ गया, तो हमको संदेह होने लगा कि ये अगर नर्मदा जी है और इन्हें हम लांग देंगे तो परिक्रमा खंडित हो जाएगी। अब हम ऐसी जगह थे, जंगल झाड़ी में थे, जहाँ कोई था भी नहीं, हम पूछे किसे। और हम नर्मदे हर करने लगे कि कोई तो आएगा, कोई तो पूछेगा। पुल बिल्कुल हमारे सामने था, सीधा सा पुल था। पुल के पार भी बिल्कुल सीधा रास्ता था, और दूर से एक ट्रैक्टर आता दिखाई पड़ रहा था। हमने सोचा वो ट्रैक्टर आएगा तो उससे पूछ लेंगे, तब तक हम नर्मदे हर बोले तो सही, अगर कोई आसपास है तो आके बता देगा। दूर हमें दिख रहा था कहीं एक ट्रक था पुल के नीचे सीधे हाथ की तरफ, और वहाँ कुछ मजदूर कुछ काम कर रहे थे, लेकिन वो थोड़ा सा दूर ही था। वहाँ से
कोई मजदूर या कोई अगर हमारे पास आता है तो उसको 10 मिनट तो लग जाएंगे, और उतना ही समय लगभग सामने से जो ट्रैक्टर आ रहा था उसको लगेगा। लेकिन फिर भी हमने नर्मदे हर का बोलना चालू रखा, और 2 या 3 मिनट में एक झाड़ी में से एक आदमी सामने आया। उसने नीले रंग की शर्ट पहनी हुई थी और एक ऐसे तपकिरी रंग का गमछा और उसी रंग की पैंट पहनी हुई थी। उसके ऐसे बाल थे बड़े, जैसे अजय देवगन के होते हैं ना, वैसे वैसे उसके बाल थे। तिलक उसने लगाया हुआ था, और उसने बताया, अरे माता जी जाओ जाओ, ये तो वेदा नदी है, नर्मदा नदी नहीं है, आप तो बिल्कुल जाओ। हमें भी बड़ा अच्छा लगा कि चलो, और हमने नर्मदे हर किया और हम अब आगे चलने लगे, और बिल्कुल बिंदास चल रहे हैं, और हम पुल के ऊपर चढ़े। आधा ही पुल हमारा पार हुआ होगा, तब तक वो सामने का जो ट्रैक्टर था वो तो आ ही रहा था, और वो ट्रैक्टर भी थोड़ा सा पास आ गया। और जैसे ही वो ट्रैक्टर पास आ गया, अब तक तो आदत लग गई थी कि आने जाने वालों को नर्मदे हर बोलो, और हमने नर्मदे हर करके उस ड्राइवर की तरफ देखा, और मैं और सुरेखा ताई हक्के बक्के रह गए। एक दूसरे की तरफ हम देखते रह गए। पता है क्यों? जो आदमी अभी अभी 2 मिनट पहले हमें ये बताकर गया था कि ये वेदा नदी का पुल है, ये नर्मदा जी का पुल नहीं है, वही आदमी सामने से ट्रैक्टर चलाते हुए आ रहा था। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? दूसरा कोई रास्ता नहीं, ट्रैक्टर लगातार चलते आ रहा है, ट्रैक्टर कभी रुका नहीं। अच्छा, ये अनुभव यही पूर्ण नहीं होता। जब हम हक्का बक्का रह के उसकी तरफ देखने लगे तो उसने नर्मदे हर किया, और वो इस तरह से हंस रहा था मानो कैसे बुद्धू बनाया। अभी तो नर्मदे हर बोला है, चौंक गई ना माता जी। इस तरह से उसके चेहरे पर भाव थे, और वो बिना ट्रैक्टर रोके आगे लेपा घाट की तरफ चला गया, और हम खड़े के खड़े रह गए और उसे देखते रह गए। एक ही इंसान एक ही वक्त दो जगह पे कैसा हो सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए तो वो नर्मदा माई थी जो हमें आकर रास्ता बता गई थी। तो पहली बार मुझे जो नर्मदा जी के दर्शन हुए थे वो इस लेपा में हुए थे। मैंने परिक्रमा 2017-18 में की, लेकिन अभी हाल ही में मैं लेपा घाट होके आई हूँ। कुछ भी नहीं बदला है। आश्रम में सुविधाएं ज़रूर बढ़ गई हैं, लेकिन रास्ते वैसे के वैसे हैं, खेती वैसे की वैसी है, वो पुल भी वैसा का वैसा है, और तेंदुओं का डर भी वैसा का वैसा है। फिर एक बार अपनी तरफ से एक चेतावनी देती हूँ, कहीं भी जंगल झाड़ी में जा रहे हो, अगर अकेले हो तो सावधानी से जाइए, और अगर इक्का दुक्का हो तो लठ जरूर साथ में लेके जाइए। कोई भी जंगली जानवर एकदम से हमला नहीं करता जब तक हम उसे डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन अचानक से आमना सामना हो जाए तो विचलित ना होइएगा, और माँ को याद करिएगा। कहना आसान है, करना शायद मुश्किल है, फिर भी अपनी तरफ से एक सलाह। अब आगे चलते हैं। ये वेदा जी का जो पुल है वो पार करके जाने के बाद एक रास्ता जाता है माकड़खेड़ा को, और बीच में आता है वेदांत विला आश्रम। बहुत ही सुंदर आश्रम है, और सुविधाएं भी बहुत अच्छी है। मैं क्योंकि लेपा रुकी थी तो वेदांत विला आश्रम में मैं रुकी नहीं थी, लेकिन मेरा बाद में जाना हुआ। वेदांत विला आश्रम के बाद हम आगे फिर माकड़खेड़ा, बड़गांव, शालीवाहन इस तरह से मार्ग लेते हैं।
माकड़खेड़ा में बजरंग कुटी आश्रम है और उसके आगे है अमरेश्वर महादेव। यहाँ सदाव्रत की सुविधा हो जाती है। फिर आता है बड़गांव। यहाँ पे बालकदास महाराज जी का आश्रम है और मांडव्य ऋषि की ये तपस्या भूमि है। यहाँ पे एक गुफा है जो अंदर जाकर, नीचे जाकर देखनी होती है। और यहाँ हुआ एक और अनुभव। यहाँ जाते जाते बीच में एक नाला लगता है और हमें बताया गया था कि वो नाला आप लांघ नहीं पाओगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा नाला है और आपको इसको पार करने के लिए दूर, इसके ऊपर का जो पुल है वो टूट चुका है, लकड़ी का पुल था वो टूटा हुआ था और इसको लांघना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए आगे 3 किलोमीटर जाके एक दूसरा पुल आएगा, उसको पार करते हुए फिर आपको मांडव्य ऋषि के आश्रम में बड़गांव में जाना होगा। लेकिन पता है क्या हुआ, मैं और सुरेखा ताई चल रहे थे, चित्रा ताई पीछे छूट गई थी, वो लेपा में ही रह गई थी। और वो जो नाला था, वो नाला अब पार करके हमें जाना पड़ा, क्योंकि जो 3 किलोमीटर वाला रास्ता था वो मुझे और सुरेखा ताई को मिला ही नहीं। छाती के आसपास पानी था और हमने सोचा कि अब ये पार करके ही जाना है। और हमें कोई मध्य प्रदेश के स्थानीय परिक्रमावासी मिले थे। उन्होंने हमारा बैग ले जा कर के नाला पार करवा दिया था, बैग को, और हम आ रहे थे। मैं सामने थी, सुरेखा ताई पीछे थी, हमारे हाथ में लठ थी और एक हाथ मैंने सुरेखा ताई का पकड़ा हुआ था और बहाव बहुत तेज था। वो जो लठ है, वो लठ ऐसे पानी में दबाना, नीचे ज़मीन पर जहाँ थोड़ी कड़क ज़मीन है वहाँ पैर रखना और फिर दूसरे पैर के लिए फिर ऐसे काठी लगा के देखना नीचे, फिर पैर रखना। ऐसे धीरे धीरे हमें 8 से 10 फीट का शायद वो नाला होगा, अब इतना याद नहीं, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, उसको लांघ करके हमें जाना था। और हम धीरे धीरे एक एक कदम फूक फूक कर चल रहे थे और एकदम से सामने से मुझे एक नाग महाराज अपना फन निकाल कर चलते हुए, मतलब तैरते हुए मेरी तरफ आते दिखाई दिए। वो बड़ी तेज़ी से आ रहे थे, बिल्कुल पल भर में मेरे वो बहुत पास आए, फिर और पास, और फिर मैंने अपने आप को स्तब्ध कर लिया और मन ही मन कहा, आओ महाराज अब मारो, कोई पर्याय नहीं है, छाती तक का पानी है, हम ना दौड़ सकते हैं, ना पलट सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, जो भी करना है आप ही को करना है। और बिल्कुल 12 इंच पर, शायद इतने पास कि मुझे उनके फन की, मेरे चेहरे के बिल्कुल इस तरह से सामने कि मुझे उनके फन के, उनके जीभ के ऊपर की तरफ का जो हिस्सा होता है वो भी बिल्कुल स्पष्ट याद आ रहा है, और उनके फन के अंदर की तरफ जो चौकोन 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 और चमकीली उनकी त्वचा थी, वो भी बिल्कुल मतलब मेरे मन में एकदम पक्के से बैठी हुई है। इतना करीब से मेरा उनका सामना हुआ और अगले ही पल वो बाजू से चले गए। उसके बाद जब हम मांडव्य ऋषि आश्रम में गए तब पता चला कि वहाँ पे जो शिवजी है, उनको लपेट के कभी भी दिन में एक बार एक नाग महाराज आते हैं और इसी नाले से चले जाते हैं। पहले तो मुझे डर लग रहा था, लेकिन फिर उन्होंने जब बताया, वहाँ के जो महंत थे उन्होंने जब बताया कि वो नाग महाराज जो थे वो कोई तपस्वी थे पहले जन्म में, और उसके बाद उनकी कुछ तपस्या रही होगी या कुछ रहा होगा, इसलिए गत कई वर्षों से वो एक बार आकर के शिवजी को लपेट करके चले जाते हैं, वो सर्प योनि में आ गए हैं। ऐसा कहते हैं कि मनुष्य योनि के बाद अगर हमारे कर्म
कुछ रह जाते हैं तो हमें सर्प योनि मिलती है, उसमें हमें वो कर्म पूरे करने होते हैं। मैं तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन जो सुना है वो आपको बता रही हूँ। इसके बाद हम गए शालीवाहन। शालीवाहन में सामने की ओर महेश्वर इतना सुंदर दिख रहा था, इतना सुंदर दिख रहा था कि क्या बताऊं। शालीवाहन के पहले भी एक अनुभव हुआ, लेकिन वो अभी नहीं बताऊंगी, वीडियो बहुत बड़ा हुआ है। मैंने सोचा था कि ढालखेड़ा तक मैं आज बता पाऊंगी, लेकिन आज शालीवाहन पे ही आके हम रुक रहे हैं। अगला मानसिक नर्मदा परिक्रमा का पर्व जल्द ही लेकर आऊंगी। नर्मदे हर।